नमस्कार दोस्तों, 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है और जिसका समापन 1 अक्टूबर को हो रहा है। ऐसे में सभी माता के भक्त माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आपको कुछ खास संकेत भी प्राप्त होंगे। यानी कि आपको ये 3 संकेत नवरात्रि के दौरान अगर मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि माता आपसे रुष्ट है, यानी कि आपसे नाराज है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अखंड ज्योति बुझने की। अगर कहीं नवरात्रि के समय पर आपकी अखंड ज्योत बुझ जाती है तो माता आपको यह 3 संकेत दिए हैं। उन संकेतों को बताने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखे दोस्तों। नवरात्रि का त्यौहार सबसे पावन और पवित्र माना जाता है, जिसमें कि माँ भगवती के स्वरूपों की पूजा की जाती है और विशेष तौर पर प्रथम दिन ही कलश स्थापना, अखंड ज्योति प्रज्वलित करना और माता को पुष्प आदि माला अर्पित किया जाता है और विशेष रूप से पूजा प्रारंभ की जाती है। ऐसे में अगर आपके अखंड ज्योति बुझ जाए तो आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। वेद शास्त्रों के अनुसार यह अखंड ज्योति को प्रधान दीपक के तौर पे फिर से प्रज्वलित किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पर इसे अपशगुन ही माना जाता है, क्योंकि आप श्रद्धा पूर्वक अपने घर में पूजन करते हैं। लेकिन अगर कहीं भी आपसे कोई भूल हो जाए तो उससे माता रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से चली जाती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे संकेत जिन्हें माता पहले ही आपको बता देती हैं, जैसे नवरात्रि में अखंड ज्योति के बुझ जाने से पहले यह संकेत मिल जाता है कहीं न कहीं आपके पूजा घर में कोई अशुद्धि वाली वस्तु रखी हुई है, आपके आसपास ही कोई अशुद्धिकरण हुआ है, इसलिए यह ज्योत बुझ जाती है। क्योंकि अखंड ज्योति का मतलब यह होता है कि 9 दिन तक जलने वाली यह ज्योत, जो कि अंतिम दिन माता के चले जाने पे, उनके विदा हो जाने पे खुद ब खुद शांत हो जाती है। लेकिन उससे पहले ही अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपने जहाँ पर भी माता की चौकी रखी है उसके आसपास कोई अशुद्ध वस्तु है, या फिर आपसे भूलवश कोई गलत काम हो गया है, या आप शुद्ध बिना हुए ही माता की चौकी को छू दिए हैं, या आपके मन में कोई अशुद्ध भावना आ गई हो। यह संकेत होता है अखंड ज्योति के बुझ जाने पे। वहीं अगर दूसरे संकेत की बात की जाए तो अखंड ज्योति नवरात्रि के समय पर अगर बुझ जाए तो इसका मतलब यह है कि माता आपको यह संकेत देना चाहती है कि कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है। इसलिए आप पहले से ही सावधान हो जाएं और माता भगवती से शुभ चीजों की प्रार्थना करें। यह प्रार्थना करें कि जो भी हानि होने वाली है वह न हो, और अगर हो भी रही है तो वह छोटी छोटी रूपों में होकर टल जाए, क्योंकि हाँ, होनी को तो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अगर हम माता से प्रार्थना करें, अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें, अब तो माता अवश्य प्रसन्न होके हमें उसका शुद्ध परिणाम देती हैं। दीपक के बुझ जाने का एक तीसरा संकेत भी होता है कि अगर नवरात्रि के दिनों में हम अपने मन में कोई गलत विचार लाते हैं, नवरात्रि खासकर स्त्री रूपी माता की पूजा होती है और स्त्रियां अक्सर ही गलती से ही घर में कुछ न कुछ एक दूसरे से रुष्ट हो जाती हैं, या फिर बिना किसी कारण के ही कलेश घर में होना शुरू हो जाता है। तो आप इन सभी चीज़ों से दूर रहें और अपने मन में अपने लिए और साथ ही साथ और सभी के लिए, जिसे भी आप जानते हो या सोचते हो, मन में हमेशा उसके लिए सकारात्मक भावना रखिए, अच्छी भावना रखिए। कभी भी गलत या खराब भावना या दूषित भावना किसी के लिए भी न लाएं। अगर ऐसा कुछ भी आपके मन में आता है तो उससे भी दीपक बुझ जाती है। दीपक बुझने का यही कारण है कि आप जो भी करें उसे श्रद्धा भाव से करें। अगर आपके श्रद्धा में कहीं भी कुछ कमी रहती है तो उसका संकेत माता रानी हमें इस दीपक को बुझाकर या इसके लौ को छोटा करके, धीमा करके हमें देती हैं। तो ये थे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिसके हो जाने पे हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है। लेकिन अगर हम माता रानी से प्रार्थना करें, सब चीज़ कुशल मंगल होने की प्रार्थना करें, तो यह सब चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। आपको हमारे द्वारा दी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।